नमस्ते स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था 9th सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर 9th 21 दिसंबर 2020। ओके, हम पढ़ रहे थे 9.2 और डाउट नंबर 11 की बात करनी थी। यदि किसी समांतर श्रेणी की प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी हो तो हमें सिद्ध करना है कुछ। यानी हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि किसी श्रेणी यानी समांतर श्रेणी की बात है यहाँ पर कि प्रथम पी क्यू तथा आर पदों का योगफल क्रमशः स्मॉल ए स्मॉल बी तथा सी है। तो हमें सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है हमें कि ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर और पी माइनस क्यू इज इक्वल पी माइनस क्यू इज इक्वल 0 होगा। देख लें आप आराम से, ये डाउट है हमारा। आगे चलते हम इसमें। हम यहां पर प्रूफ के लिए मैं टर्म्स लिख रहा हूं और वो ये होंगे कि हमें गिवन क्या, पहले उसको हम सोल्व कर रहे हैं। प्रथम पी पद का योग स्मॉल ए के इक्वल है, तो यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट कि P बाई 2 n बाई 2 होता है, ब्रेसिस 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल स्मॉल ए। इक्वेशन फर्स्ट है। फिर Q बाई 2 यानी n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इन पदों की संख्या माइनस 1 इंटू डी। ये सारा इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप जानते हो कि ये होता है सूत्र n पदों के योगफल का। फिर r बाई 2 ब्रेसिस 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल सी। ओके, अब हमें क्या क्या चाहिए उसको एक बार हम देख लें, फिर हमें पता लगे हमें क्या क्या लाना है। तो जरा देखिएगा, यहां से हम वैल्यूज की बात करें तो ये P इसके नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। P इसके नीचे चला जाएगा यहां पर, यानी और या इसको इधर ले आओ, A तो हमें चाहिए ऊपर, तो इसको ऊपर ही रखना पड़ेगा हमें। देख लें एक बार, ये इधर चला गया, कहां चला गया देख ले आराम से, ये ऊपर था नीचे आ गया।
इसका भी ये नीचे आएगा, ये भी यहाँ पर नीचे आएगा। बात समझ में आ गई इतनी? क्यों? तो इसका जो फॉर्मेशन अपन चेंज करेंगे, तो ये इसके नीचे लिख दूंगा, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे लिखूंगा। फिर सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है। हमें जो वैल्यू लानी है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे मॉडिफाई करना है। तो उसको एक बार आप देख लें। हमें चाहिए q माइनस आर, हमें चाहिए ये जो भी चाहिए अपने को, उसको देख लें आप। तो मैं यहीं आगे लिख देता हूं इसको ऐसे। ये हो गया हाफ ब्रेसिस 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल a बाई p। इक्वेशन फर्स्ट इसको देता हूं, इन सबको चेंज कर लेते हैं एक बार अपन। इट विल बिकम हाफ 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल b बाई q। और थर्ड बिकम 1/2 ब्रेसिस 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल c बाई आर। इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां हमें इनके इंटू में क्या चाहिए, a बाई पी के इंटू में ये चाहिए। तो इस इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर इसके इंटू में ये चाहिए r माइनस पी, तो इक्वेशन सेकंड को मैं r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर इसके इंटू में मुझे क्या चाहिए, p माइनस क्यू चाहिए, तो इक्वेशन थर्ड को मैं p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इक्वेशन फर्स्ट को q माइनस आर, इक्वेशन सेकंड को r माइनस पी, इक्वेशन थर्ड को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करके तीनों इक्वेशन का सम करने पर आप लिख देंगे कि समीकरण ए को q माइनस आर व 3 को क्रमशः है q माइनस आर r माइनस पी व p माइनस क्यू से गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है साहब, जोड़ने का हम यहां करता हूं। तो देखिए यहां पर इन तीनों पोर्शन को पहले लिख देता हूं मैं। बाएं तरफ लिख दो या दाएं तरफ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी इक्वेशन का पूरा राइट पार्ट लेफ्ट में रख दें और पूरा का पूरा लेफ्ट राइट में रख दें, तो इक्वेशन के साइन पर, निशान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे। तो मैंने आपको कहा कि पूरे लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करना था हमें q माइनस आर से, हमें गिवन है, जैसा लाना उसके अकॉर्डिंग अपन मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस b बाई क्यू, और ये था हमारे पास में r माइनस पी, और प्लस c बाई आर था, वो था p माइनस क्यू। ओके, ये तो हुआ हमारा लेफ्ट पार्ट। राइट की बात करते हैं हम। राइट में क्या था, ये थे, देखना आराम से। इन पार्ट्स को हाफ सबका कॉमन आ जाएगा, तो क्या क्या आएगा वो देखने के बाद। हाफ आ गया कॉमन, ठीक है, प्लस कर रहा हो ना, कितने हो गए, a प्लस ए प्लस ए। बट इसके बाहर जब लेफ्ट पार्ट q माइनस आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो सबके इंटू में लिख दूंगा मैं हाफ, और 2a, 2 भी कॉमन ले लो सबका, इसका भी हिसाब हो जाए, 2 भी कॉमन आया, 2/2 1 हो गया वैसे तो। और a ब्रेसिस q माइनस आर, यहां वाला a ब्रेसिस q माइनस आर इंटू हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ये वाला होगा, ये वाला, ये वाला। यहां से 2a भी सबका कॉमन लिया जा सकता है,
तो यहाँ पर थोड़ा और अपने को हेल्प मिलेगी, थोड़ी जगह स्पेस कम ऑक्यूपाई होगा थोड़ा सा। मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ, ये सबका कॉमन आ गया, फिर यहाँ पर प्लस में आएगा कौन, ये आएगा, ये प्लस ये लिख दूँ तो वो क्या आएगा, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, दिख रहा है आपको, देख लें एक बार आराम से, ये लो। ओके, कितना पोर्शन आपको आराम से दिख रहा है, यस। या इसको हम चलो एक स्टेप देख लें, फिर मैं नीचे लिखूंगा इसको। ओके, फिर नेक्स्ट ये तो हुआ क्या कि जब मैंने बोला कि q माइनस आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2a के साथ में भी रहेगा, 2a के साथ में ये रहेगा, 2a के साथ में ये रहेगा, 2a से कॉमन आएगा, 2 से 2 वो कैंसिल हो जाएगा, a बाहर बचेगा और यहाँ पर ये सब प्लस हो जाएंगे, प्लस हो गए सारे, वहां कर दिए मैंने। फिर यहाँ में देखो, यहाँ पर d सबका कॉमन आएगा, प्लस इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया था आपने, q माइनस आर से, q माइनस आर इसके साथ आया तो इसके साथ भी आएगा, तो लिखना पड़ेगा इसको। तो लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर केवल d कॉमन लूंगा मैं यहाँ पर, और कर्ली ब्रेसेस हैं, और q माइनस आर को हम मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस 1 से, और प्लस फिर है r माइनस p को हम मल्टीप्लाई करेंगे q माइनस 1 से, और प्लस p माइनस q को हम मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस 1 से, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इतना काम हुआ। इधर देखो, इधर तो हमें चाहिए, ये तो पढ़ा है, इसको मैं लिखूंगा नहीं, लेफ्ट टी को लिखूंगा नहीं, लेफ्ट वाला पोर्शन तो नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट राइट वाले को सोल्व करता हूँ। यहाँ तो देखो r से r कैंसिल हो गया, और ये p से p कैंसिल होगा, q से q हो गया, पूरा 0 हो गया, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट टर्म गायब हो चुका है। ओके, राइट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ओके, यहाँ तो ये गायब हो चुका है, और इसको मुझे लिखना पड़ेगा, तो d तो बाहर पड़ा ही है, और ये कर्ली ब्रेसेस वापस, ये से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आएगा, पी क्यू, थोड़े टर्म ज्यादा आएंगे ध्यान देना, फिर ये से हुआ माइनस का q, ये से होगा माइनस का पी आर, फिर प्लस का आर, ऐसे यहाँ पर होगा माइनस का क्यू आर, सॉरी प्लस का क्यू आर, माइनस का आर, माइनस का पी क्यू, और प्लस का पी, फिर प्लस ये से होगा तो प्लस का पी आर, और माइनस का पी, और माइनस का क्यू आर, और प्लस का क्यू, ये दो सब। अब यहाँ पे सब कैंसिल हो रहे थे, ये पी क्यू प्लस का है, यहाँ पी क्यू माइनस का है, ये क्यू माइनस का है, और ये क्यू प्लस का है, ये पी आर माइनस का है, ये पी आर प्लस का है, ये आर प्लस का है, ये आर माइनस का है, ये क्यू आर प्लस का है, ये क्यू आर माइनस का है, ये पी प्लस का, और ये पी प्लस माइनस का है, कैंसिल हो पूरा होगा 0, यानी राइट पार्ट में सिर्फ क्या बचा, 0। लेफ्ट में ये जो बचा पड़ा है उसको हम क्या करेंगे, वापस रख देंगे। यही हमें चाहिए था। एक बार आराम से फिर से देख ले, पूरे बोर्ड पे अच्छे से देख ले, मैं थोड़ा सा कैमरा साइड कर रहा हूँ, देखें आप आराम से। ओके, या ठीक है, अच्छी तरह देख ले आराम से, अच्छा डाउट है, बढ़िया डाउट है। डाउट नंबर 11 की बात चल रही थी, अब डाउट नंबर 12 की हम बात करते हैं। इसको इरेज कर रहा हूँ। डाउट नंबर 12 की बात करता हूं कि किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफल का अनुपात m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि mवें तथा nवें पदों का अनुपात इतना होगा। तो आइए हम के योगफल का अनुपात इतना है, आओ। डाउट नंबर 12 है
वो ही बात होगी सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। हम क्या करने वाले हैं, जैसा सवाल में दिया है हम वैसा काम करेंगे के अनुसार। वो चल रहा है हमारे पास कि प्रथम m और n पदों के योगफल का अनुपात। m पदों का योगफल हो गया हमारे पास में m/2 ब्रैकेट 2a प्लस m-1 इंटू डी, और n पदों का योग होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और वो अनुपात में दे रखा है m²/n²। ये एक m से एक m कटेगा, एक n से एक n कटेगा, 2 से 2 कट गया, तो इधर m/n बचा और इधर क्या बचा 2a पड़ा ही, और m-1 इंटू डी ऑलरेडी है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2a है और n-1 इंटू डी पड़ा है, इधर m/n बच गया। हम इनको क्रॉस करवा दें, और क्रॉस नहीं करवाए तो यहाँ पर हमारे पास और आइडिया है। वो आइडिया ये है स्टूडेंट्स कि हमें कहा गया है कि उसके mवें और nवें पदों का अनुपात, तो mवें और nवें पदों में सिर्फ चाहिए क्या, यहां से 2 हटाना है, यहां से 2 हटाना है तो 2 यहां डिवाइड में आएगा, तो हमें इतना लफड़ा नहीं करके इजी गोइंग काम करना है। और वो इजी गोइंग काम क्या रहेगा, एक बार आराम से देख लें आप सभी लोग। तो हम यहाँ देखेंगे कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, हम ये इससे इंटू हो जाएगा, कर लिया हमने यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर लिया हमने, फिर 2am को इधर लाया तो माइनस का हो गया, 2a कॉमन आ गया तो n-m हो गया, इस n ब्रेसिस m-1 इंटू डी को उधर ले गया तो d कॉमन आया और ये इंटू हो गया, यहाँ से सब कट गया, इधर n-m बचा, इधर भी n-m पड़ा है, कैंसिल हो जाएंगी, 2a = d हो गया। अब हमें चाहिए क्या, वो देख लीजिए आप, आ जाओ, हमें चाहिए आता है इसके mवें तथा nवें पदों का अनुपात। mवें और nवें पदों का अनुपात, तो देखो यहां पर mवां पद निकालना है तो a प्लस m-1 इंटू डी लिखते हैं, और आपको nवां पद निकालना है तो a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। इसको इधर एक से सोल्व कर देता हूं, a पड़ा है, पड़ा रहने दो, m-1 पड़ा रहने दो, d का वैल्यू 2a है, d = 2 देख ले आराम से आप यहाँ पर। फिर आगे हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इसको, तो a पड़ा ही है और n-1 ऑलरेडी है, d का वैल्यू 2a, सोल्व करो इसे, a पड़ा है प्लस 2ma-2a अपॉन a पड़ा है प्लस 2an और -2a। ओके, यहाँ a प्लस का, ये 2a माइनस के, ऐसा सेम यहाँ पर है, तो यहाँ हो गया 2ma और -a और 2na और -a, यहाँ से क्या हो गया, a कॉमन आ गया दोनों में से, तो ऊपर बच गया 2m-1, नीचे बच गया a कॉमन आने के बाद 2n-1, a से कट गया तो उसके mवें और nवें पदों का अनुपात 2m-1 अपॉन 2n-1 आ जाएगा। अच्छा डाउट है, देख ले, डाउट नंबर 12 की बात चल रही थी। ओके, फिर नेक्स्ट डाउट की बात करूंगा मैं 13, इसको देख लिया होगा, इरेज कर रहा हूं मैं।
नेक्स्ट डाउट 13, यदि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का योगफल इतना है तो इसका mवां तथा mवां पद 64 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। आ जाओ साहब, यहां देखना डाउट नंबर 13 की बात चल रही है और यहां पर भी वही हमें दिया गया है कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार क्या है कि n पदों का योगफल, n वे पद का योगफल, n पदों का योगफल हो गया हो एक्चुअल में n पदों का जिसे हम Sn से लिखते हैं वो है 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n। ओके, तो आप n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, 8 हो गया S1। S1 ही A होता है, A1 ही A होता है। देख लें एक बार, फिर हम रखेंगे n का वैल्यू 2 तो आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर और 5 इंटू 2, ये 10 हो गया, ये 4 तो 12 और 10 22 हो गया। ये होता है A1 प्लस A2, कौन? S2। तो आपको A2 पता करना है तो सूत्र होता है स्टूडेंट्स, S2 में से S1 माइनस करेंगे। S2 है हमारे पास 22 माइनस करेंगे 8, कितना आ गया 14, कौन आ गया? A2 है। फिर हम यहां पर सार्वय अंतर निकालेंगे, जिसे अपन D से लिखते हैं, वो आता A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास 14 और माइनस 8 इज इक्वल 6 आ गया। अब हमें कह रहा है सिद्ध करो कि nवां पद, अच्छा nवां पद 64 दे रखा, mवां पद, सॉरी mवां पद। फिर चूंकि हमें दिया है कि mवां पद 164 है तो mवां पद होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 164। a का मान पता है 8 है और m का मान पता नहीं है, p का मान 6 है तो बराबर 164। पहले 8 उधर जाकर 164 में से घटेगा तो यहां बचा m माइनस 1 इंटू 6, 8 घट गया तो 156 बचा। ठीक है, यहां आगे बढ़ते हैं तो m माइनस 1, 156, 156 में 6 का भाग लगाना है, 6 दूनी 12 और 6 6 36, m माइनस 1 का वैल्यू है, m का वैल्यू निकालना है 26 प्लस 1 तो m इज इक्वल आ गया 27। हमें n का मान ही ज्ञात करना था, ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार देख ले आराम से, समझ लें। ये सवाल था 13।
सवाल संख्या 14 की यदि बात करें, 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी हो जाए। आइए इसको हटाता हूं मैं। पांच और 26 के बीच में 5 संख्या और डालनी है, तो मैंने लिख दिया सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार। यहां लिखूंगा मैं एक एपी गिवन है हमें, एपी बन गई, फर्स्ट टर्म 5 हो गया, दूसरा हमारे पास a1 हो गया, फिर a2 हो गया, फिर a3 है, फिर a4 है, फिर a5 है और 26 है। तो 5 तो हमें इसके बीच में डालने थे, 2 ये पहले पढ़े थे, टोटल हो गए 7 पद। ये पहला इस श्रेणी के अनुसार देखा जाए तो ये फर्स्ट है, ओके, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7, टोटल 7 पद हो गए, अंतिम पद 26 है उसका। तो हम यहां करेंगे कि तो आपको ये मिला कि जिसे हम बोले प्रथम पद, वो आया हमारे पास a इज इक्वल 5, d पता नहीं है, समझ लो, d हमें पता नहीं है, a पता है। और अंतिम पद जिसे आप बोल रहे हो वो अंतिम पद भी हमें पता है, वो अंतिम पद है हमारे पास an इज इक्वल 26। अंतिम पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 26। जहां से कोई श्रेणी स्टार्ट होती है उसको प्रथम पद a कहते हैं। टोटल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो n पदों की संख्या होती है, वो हमें मालूम है कितनी है, 7 माइनस 1, d का मान हमें पता नहीं है, बराबर 26। ये 5 उधर जाकर घटेगा, किस में से घटेगा, यहां पर 6d बच गया, 26 में से 5 घटेगा तो 21 हो गया, ओके। 26 में से 5, 26 ये शायद वापस देख लें, 26 26 ही है, और 5 घटेगा तो 21 बच गया। अब हमें d का मान चाहिए, तो d बराबर 21 बटे 6 हो गया, यानी 7 बटे 2 हो गया, 7 × 21 3 दूना 6, ओके। अब हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो ये था एक्चुअल में दूसरा पद जिसे अपन a1 कह रहे थे। दूसरा पद होता है 5 प्लस डी, यानी प्रथम पद a प्लस डी होता है, और 5 और d का मान कितना आया हमारे पास में, 7 बटे 2 का मतलब होता है 3.5 में से, तो वैसे लिखा जाए तो ये 8.5 हो गया, 17 बटे 2, वैसे भी 5 गुना 10 7 17 बटे 2 हो गया। फिर ऐसे ही हम दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद हमारे पास हो गया 5 प्लस 2d, ये लो 2d, और 5 प्लस d का मान हमारे पास 7 बटे 2 है, दोस्तों कट गया, 7 और 5 आ गया 12। ऐसे ही हम निकालेंगे a3 a4 a5, और सारी हमें 5 की 5 संख्याएं ज्ञात हो जाएगी, जो जिसको 5 और 26 के बीच रखने पर एक एपी बनती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप आराम से इसे देख लें, समझ लें, हल करेंगे। सारे डाउट फेयर नोटबुक में करना अनिवार्य है। अच्छी तरह काम करें, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।